नमस्कार। आदरणीय पी नरहरी सर ने इतना जोशपूर्ण वक्तव्य दिया, अभी बोलने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं, मैं सिर्फ उनके आभार के रूप में बोलना चाहूँगा। सर, आपने बोला कि विचार पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो साहित्य अकेडमी का भी यही एक विचार रहा है कि जो मराठी के विचार है वो तेलुगु में कैसे लिए जाए और तेलुगु में जो अच्छा साहित्य है वो मराठी में कैसे लाया जाए। गवर्नमेंट की जो इस एकेडमी की स्थापना के पीछे भूमिका यही मेन थी। तो महाराष्ट्र सरकार, सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भाषा के प्रति बहुत ही सौजन्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रही है। महाराष्ट्र ऐसा इकलौता स्टेट है जिस स्टेट में 10 भाषाओं की साहित्य अकेडमी कार्यरत है। महाराष्ट्र में मराठी को तो महत्व दिया ही जाता है, इसके साथ ही जो अन्य भाषिक लोग हैं जो महाराष्ट्र के निवासी है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट एकेडमी चलाती है, जिसमें हिंदी भाषा है, सिंधी है, गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू है और रिसेंटली जो 4 एकेडमियाँ बनी उसमें तेलुगु, बंगाली, संस्कृत और गोरबंजारा एकेडमी है। ऐसी 10 एकेडमियाँ महाराष्ट्र सरकार चलाती है, जिसमें से 7 भाषा की एकेडमियाँ कल्चर डिपार्टमेंट चलाता है, जिसका सेक्रेटरी के पद पर मैं कार्यरत हूँ। सर, इस एकेडमी की स्थापना यानी कैबिनेट डिसीजन 16 मार्च 2024 को लिया गया था, जिसमें एकेडमी की कुछ इनिशियल स्टेज पर 4 स्कीम अप्रूव की है गवर्नमेंट में, जिसमें एक पुरस्कार की स्कीम है। इस पुरस्कार की स्कीम में 9 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। एक 1 लाख रुपए का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और बाकी सब 8 अवार्ड 51,000 के 8 अवार्ड है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी जैसे विधा पोएट्री है, नॉवेल्स है, ड्रामा है, ऐसे अलग अलग विधाओं के लिए दिए जाएंगे। सर, 2 स्कीम है जो बुक्स के लिए है। एक स्कीम है जो तेलुगु राइटर्स है जिन्होंने नया बुक लिखा है उनको बुक्स पब्लिश करने के लिए ग्रांट देना, ये एक एकेडमी की स्कीम है। और एक स्कीम है जो मराठी से तेलुगु ट्रांसलेशन किया जाएगा ऐसे बुक्स के लिए। और ये 2 स्कीम हो गई, एक अवार्ड की हो गई। और चौथी स्कीम है सर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, जिसके तहत आज एकेडमी का पहला कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके लिए आप उपस्थित रहे, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस पहले कार्यक्रम के लिए आप सब तेलुगु प्रेमियों ने इतना रिस्पांस दिया है तो हमें भी उत्साह आ गया है। तो यानी हमारे मन में कोई दुविधा नहीं कि तेलुगु एकेडमी बहुत अच्छे से चलेगी। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि अगले कार्यक्रमों में भी आपका यही प्रतिसाद मिलेगा। और सर, आपसे भी एक कमिटमेंट चाहिए कि एकेडमी का जो पहला अवार्ड सेरेमनी रहेगा उसमें भी आपकी उपस्थिति मिले। धन्यवाद सर।